नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शोभा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व डेयरी सम्मेलन का किया उद्घाटन। कहा, छोटे डेयरी किसानों के सामूहिक प्रयासों से दुनिया में सबसे अधिक डेयरी उत्पाद बनाने वाला देश बन गया है भारत। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत के डेयरी क्षेत्र में नारी शक्ति का है 75% योगदान। राज्य के गृह सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री बामांग फेलिक्स ने वेस्ट सियांग जिले के आलो में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर टेक्निकल यूनिवर्सिटी NIF2 के 9वें स्थापना दिवस समारोह में लिया हिस्सा। आलो में महिला पुलिस स्टेशन और 2nd अरुणाचल आर्म्ड पुलिस के कमांडेंट के ऑफिस बिल्डिंग पर किया उद्घाटन। उप मुख्यमंत्री चाउना मैन ने नामसाई के महाबोधि लॉर्ड बुद्धा कॉलेज में महाबोधि संगठनों के संस्थापक आचार्य बौद्ध रखित के जन्म शती समारोह में लिया हिस्सा। शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के टॉप 10 रैंक होल्डर्स में शामिल कॉलेज के छात्रों को प्रदान किया सर्टिफिकेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में डेयरी पशुओं के ताजा आंकड़ों का संकलन करने के लिए सबसे बड़ा डाटाबेस बनाया जा रहा है और डेयरी क्षेत्र से जुड़े प्रत्येक पशु को इससे जोड़ा जाएगा। दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर और मार्ट में विश्व डेयरी सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का डेयरी क्षेत्र बड़े पैमाने पर उत्पादन की बजाय बड़े जन समूह द्वारा उत्पादन करने के लिए जाना जाता है। उन्होंने कहा कि छोटे डेयरी किसानों के सामूहिक प्रयासों से भारत दुनिया में सबसे अधिक डेयरी उत्पाद बनाने वाला देश बन गया है। श्री मोदी ने कहा कि 2014 में देश में 14 करोड़ 60 लाख टन दूध का उत्पादन किया गया था, जो अब बढ़कर 21 करोड़ टन हो गया है। दुग्ध उत्पादन करने वाला देश है। आज भारत के 8 करोड़ से ज्यादा परिवारों को ये सेक्टर रोजगार मुहैया कराता है। भारत के डेयरी सेक्टर की यूनिकनेस आपको अन्य जगह पर शायद ही कभी कहीं मिल जाए। आज वर्ल्ड डेयरी समिट में इसका जिक्र मैं इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि विश्व के अनेक गरीब देशों के किसानों के लिए ये एक बेहतरीन बिजनेस मॉडल बन सकता है। साथियों, भारत के डेयरी सेक्टर की इस खासियत को एक और यूनिकनेस से जबरदस्त सपोर्ट मिलता है। हमारे डेयरी सेक्टर की दूसरी विशेषता है भारत का डेयरी कोऑपरेटिव सिस्टम। आज भारत में डेयरी कोऑपरेटिव का एक ऐसा विशाल नेटवर्क है जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में मिलना मुश्किल है। ये डेयरी कोऑपरेटिव्स देश के 2 लाख से ज्यादा गांवों में करीब करीब 2 करोड़ किसानों से दिन में 2 बार दूध जमा करती है और उसे ग्राहकों तक पहुंचाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि डेयरी क्षेत्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने के साथ साथ दुनिया भर के करोड़ों लोगों की आजीविका का प्रमुख स्रोत है। उन्होंने कहा कि भारत में डेयरी क्षेत्र की प्रत्येक शक्ति छोटे किसान हैं। उन्होंने कहा कि भारत में डेयरी क्षेत्र में 75% योगदान नारी शक्ति का है। श्री मोदी ने उल्लेख किया कि सरकार एक संतुलित डेयरी परिस्थितिकी तंत्र विकसित करने पर ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि डिजिटल क्रांति डेयरी क्षेत्र तक भी पहुंची है और डिजिटल भुगतान प्रणाली दुनिया भर के किसानों की मदद कर सकती है। डेयरी सेक्टर में विमेन पावर 70% वर्कफोर्स का प्रतिनिधित्व करती है। भारत के डेयरी सेक्टर की असली कर्णधार विमेन्स हैं, महिलाएं हैं। इतना ही नहीं, भारत के डेयरी कोऑपरेटिव में भी 1/3 से ज्यादा सदस्य महिलाएं ही हैं।
आप अंदाजा लगा सकते हैं, भारत में जो डेयरी सेक्टर 8.5 लाख करोड़ रुपए का है, जिसकी वैल्यू धान और गेहूं के कुल प्रोडक्शन से भी ज्यादा है, उसकी ड्राइविंग फोर्स भारत के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली महिलाएं हैं, हमारी माताएं हैं, हमारी बेटियां हैं। मैं वर्ल्ड डेयरी समिट से जुड़ी सभी महानुभावों से भारत की नारी शक्ति की इस भूमिका को रिकॉग्नाइज करने, इसे विभिन्न वर्ल्ड प्लेटफॉर्म्स पर ले जाने का भी मैं आग्रह करूंगा। राज्य के गृह और सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री बामंग फेलिक्स ने आज वेस्ट सियांग जिले के आलो में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर टेक्निकल यूनिवर्सिटी नेफ्टू के 9वें स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लिया। इस अवसर पर श्री फेलिक्स ने उम्मीद जताई कि वर्ष 2014 से नॉर्थ ईस्ट के युवाओं को तकनीकी शिक्षा प्रदान कर रहा नेफ्टू इसी तरह हमारे युवाओं को महत्वपूर्ण पूंजी के तौर पर परिवर्तित करने का काम जारी रखेगा। गृह मंत्री ने आलो में महिला पुलिस स्टेशन और 2nd अरुणाचल आर्म्ड पुलिस के कमांडेंट के ऑफिस बिल्डिंग का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर राज्य सरकार के टेक्सटाइल मंत्री तुमके बागरा, विधायक न्यामर कारबाग और केंतो जीनी, आईजी मारी रिब्बा और जिला उपायुक्त पेंगा तातो भी मौजूद थे। बटालियन आलो इनॉग्रेटेड बाय श्री बामंग फेलिक्स। 7 नंबर वुमेन पुलिस स्टेशन का उद्घाटन आज हुआ है आलो में। कुल मिला के आज तक हम लोग 21 वुमेन पुलिस स्टेशन सारा अरुणाचल में बनाना है, तो हम लोग जो सब फंड मिलता है बनाने जाता है। Today you have done the great things by establishing Indian service to 9 years. You have given a service. You have राज्य के गृह और सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री बामंग फेलिक्स ने आज वेस्ट सियांग जिले के आलो में गालो वेलफेयर सोसाइटी के सदस्यों से मुलाकात की, जिसमें समाज के प्रति कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन की निर्णायक भूमिका से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। इस दौरान विधायक न्यामर कारबाग और गालो वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष मेदाक लोना भी मौजूद थे। राज्य की लायन लूम बुनाई की कला को बढ़ावा देने के लिए लायन लूम विभाग पर आज छात्रों और SUPW शिक्षकों के लिए राजभवन में एक डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की गई। राज्य की प्रथम महिला नीलम मिश्रा टेक्सटाइल और हैंडीक्राफ्ट विभाग के अधिकारियों और विशेष आमंत्रित लोगों ने आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्रीमती मिश्रा ने लायन लूम बुनाई की कला के संरक्षण पर जोर देते हुए कहा कि यह राज्य की महिलाओं के सशक्तिकरण में अहम भूमिका निभा सकती है। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि हमारे आज़ादी को 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इन 75 वर्षों में इस बार हम आज़ादी का अमृत महोत्सव क्यों मना रहे हैं? हम इसलिए मना रहे हैं अपने को पहचानने के लिए, जस्ट टू आइडेंटिफाई अवरसेल्व्स, कि हमने इन 75 वर्षों में क्या खोया, क्या पाया, क्या कुछ बचा और हम क्या संकल्प ले सकते हैं एक नए भारत के निर्माण के लिए। क्या खोया उसमें तो ज्यादातर आप सबको पता ही है, आज़ादी की लड़ाई में तमाम वीरों ने अपनी जीवन का बलिदान दिया। उसके अतिरिक्त हमने अपनी परंपरा, अपनी कला, अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। कुछ भी हमारे पास अपना पहचान के रूप में नहीं बचा था जब अंग्रेज भारत छोड़कर गए थे। तो यहाँ पर हमने बहुत कुछ खोया। वीरों को तो हम श्रद्धांजलि देते हैं इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में, उनके परिवार को सम्मानित करते हैं और जो कुछ भी हमें मिल रहा है कि कहीं कहीं कुछ भी खोया है उसको हम पहचानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या खोया है, उसमें से क्या कुछ रिवाइव हो सकता है तो उसको रिवाइव करने की कोशिश करते हैं। जैसे बहुत सारी कलाएं लुप्त हो गई थी, उसमें पूरा प्रयास हो रहा है देश के लेवल पे, राज्य के लेवल पे। ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट स्थित कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री ने पिछले दिनों अरुणाचल प्रदेश में बकवीट यानी कुट्टू की वैज्ञानिक खेती पर प्रशिक्षण कार्यक्रम और मेगा बीज वितरण कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में बकवीट की खेती करने वाले किसानों और इससे
जुड़ा व्यापार करने वाले व्यापारियों ने हिस्सा लिया। गांव में घर का मार्केट छोटा से बूंदी है। उप मुख्यमंत्री चाउना मैन ने आज नामसाई के महाबोधि लॉर्ड बुद्धा कॉलेज में महाबोधि संगठनों के संस्थापक आचार्य बुद्ध रखीत के जन्म शती समारोह में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल और कॉलेज बिल्डिंग के पहले फ्लोर का उद्घाटन किया। उप मुख्यमंत्री ने शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के टॉप 10 रैंक होल्डर्स में शामिल महाबोधि लॉर्ड बुद्धा कॉलेज के छात्रों को सर्टिफिकेट प्रदान किया। इस अवसर पर कॉलेज के छात्रों ने सांस्कृतिक प्रस्तुति के जरिए भारत की विविधता को दर्शाने वाला कार्यक्रम पेश किया। भारत और चीन आज पूर्वी लद्दाख में स्थित गोग्रा हॉट स्प्रिंग पेट्रोलिंग पॉइंट 15 के इलाके में अपने सैनिकों के पीछे हटने यानी डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया पूरी करेंगे। भारत और चीन की सेनाएं वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अमन चैन कायम करने के लिए यह पहल कर रही है। दोनों देशों की सेनाएं फॉरवर्ड इलाकों में जवानों की तैनाती रोकने पर सहमत हुई है। इस कदम से दोनों देशों की सेनाएं अपने अपने एरिया में वापस लौट जाएंगी। यह समझौता दोनों देशों द्वारा वास्तविक नियंत्रण रेखा का सम्मान सुनिश्चित करने में मददगार साबित होगा। अरुणाचल प्रदेश में काफी ऊंचाई वाले एक सुदूरवर्ती स्थान पर भारतीय सेना की स्फीयर कोर ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सेना के एक जवान को बचाने में कामयाबी हासिल की है। स्फीयर कोर ने ट्विटर पर यह जानकारी देते हुए बताया कि बेहद खराब मौसम और दुर्गम स्थान की चुनौतियों के बावजूद सेना ने सफलतापूर्वक रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया। बचाए गए सैनिक का इलाज चल रहा है। चांगलांग जिले के मुख्यालय में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत चलाया जा रहा रूरल मार्ट काफी सफलतापूर्वक काम कर रहा है। इस ग्रामीण बाजार में चांगलांग जिले के विभिन्न गांवों से महिलाएं ऑर्गेनिक उत्पादों को लाकर बेचने का काम करती है। इन स्थानीय कृषि उत्पादों को आसपास के क्षेत्र में निर्यात भी किया जाता है। इतना तकलीफ से खेत से हम लोग जो हम लोग ये बिक्री करते हैं, मिर्चा ये सब लेके आते हैं, पैदल करके लेके आते हैं। गाड़ी घुराने हम लोग बस्ती में हम लोग कोई बस्ती तो इतना दूर में है 4-5 घंटा के होते हैं। कोई बस्ती में तो हम लोग मतलब कि 1 घंटा पैदल लेके आते हैं। मतलब जैसे कि ये बाजार में आके हम लोग थोड़ा मोटा होने से भी अपना बच्चा को पढ़ा सकेगा होके वही सोच के मतलब इतना कि हम लोग इतना कमाई तो नहीं कर सकते, लेकिन अपना बच्चा के लिए अपना घर के लिए जो चीज़ ले सकते इसलिए तो करते हैं। माँ पिताई का साथ में छोटा में भी करता था, लेकिन अभी हम औरत बन गए फिर भी हम लोग हमेशा करते हैं। हम लोकल आदमी आके बिक्री कर रहे हैं तो हम लोग को तो अच्छा लग रहा है ना, हम लोग को खरीद खाने मिल रहा है ना खरीद करके। पापुम-पारे जिले के किमिन स्थित भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी की 10वीं बटालियन ने आज इकाई का स्थापना दिवस समारोह मनाया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में आईटीबीपी के अधिकारियों और जवानों ने हिस्सा लिया और इकाई के अब तक के योगदान पर चर्चा की। अपर सुबनसिरी जिले के दापोरिजो स्थित तादक दुलोम जिला अस्पताल में रविवार को स्वामी विवेकानंद के शिकागो संबोधन के 125 साल पूरे होने के अवसर पर वॉलंटरी ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया।
आज हम लोग का ये है स्पेशली 128 आपका स्वामी विवेकानंद का वो है आपका स्पीच दिया था शिकागो में, तो 11 सितंबर में आज ये है। तो इसी दिन में आज हमारा अपर ब्लड डोनेशन ग्रुप टीम लोग ने आकर यहाँ पे ब्लड डोनेशन किया है, तो उसके लिए मैं थैंक यू और धन्यवाद देता हूँ। वंदे भारत ट्रेन का नया अवतार वंदे भारत 2 का परीक्षण और ट्रायल पूरा हो चुका है। इसका निर्माण कार्य अक्टूबर से शुरू होने की उम्मीद है। वंदे भारत ट्रेन अत्याधुनिक सुविधाओं से लेस होगी। रेल मंत्रालय द्वारा इस ट्रेन की किन किन सुविधाओं में बढ़ोतरी की गई है, इस बारे में बता रहे हमारे संवाददाता राजेश राज। भारतीय रेल को कम्पीट कराने के लिए मेक इन इंडिया के सहारे नई वंदे भारत ट्रेन को लॉन्च करने की तैयारी भारतीय रेल कर रही है। अब नई वंदे भारत ट्रेनें पहले से अधिक गति और ज्यादा सुविधाओं के साथ सफर को और भी सुहाना बनाएगी। यात्रियों को बेहतरीन सुविधाएं देने के निरंतर प्रयासों के तहत भारतीय रेल हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत का नया अवतार यानी वंदे भारत 2 पेश करने जा रही है। वंदे भारत 2 केवल 52 सेकंड में 0 से बढ़कर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति, 180 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति, 430 टन के बजाय 392 टन का कम वजन और मांग पर वाईफाई कंटेंट उपलब्ध होने जैसी बेहतरीन सुविधाओं से लैस होगी। वंदे भारत रेलगाड़ी का अभ्यास और परीक्षण पूरा हो चुका है। निर्माण कार्य अक्टूबर से शुरू होने की आशा है। नई वंदे भारत में 32 इंच के LCD टीवी भी होंगे, जबकि इससे पहले की वंदे भारत में LCD टीवी स्क्रीन मात्र 24 इंच के थे। एग्जीक्यूटिव क्लास के यात्रियों को दी जा रही साइड रिक्लाइनर सीट की सुविधा अब सभी श्रेणियों में उपलब्ध कराई जाएगी। वंदे भारत ट्रेन की बोगियां वायरस किलर डिवाइस से लैस होंगी। नई तकनीक से डिजाइन ट्रेन में 2 फुट पानी वाले ट्रैक पर भी वंदे भारत का परिचालन सुनिश्चित हो सकेगा। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस नई वंदे भारत ट्रेन मेक इन इंडिया का बेजोड़ उदाहरण पेश करेंगी। वंदे भारत की टेस्टिंग कंप्लीट हुई। टेस्टिंग के जो रिजल्ट्स आए हैं वो रिजल्ट्स देख के आप सबको खुशी होगी। 0 to 100 kmph 52 सेकेंड्स। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।